तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन की लड़ाई वू चेंग होंग से चल रही थी, पर वू चेंग होंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने की वजह से वह इस फाइट में सैन पर भारी पड़ रहा था। इसलिए सैन ने उसे अपने बनाए हुए वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया था, जहां पर भी वू चेंग होंग सैन पर कई सारे टेक्निक का यूज करके फाइट बैक करने की कोशिश किया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वू चेंग होंग को देखते हैं जो सैन पर अपने हैमर का एक पावरफुल अटैक करने को था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सैन उसका ये अटैक अपनी ओर आता हुआ देख लेता है, जिसका काउंटर करने के लिए सैन अपने वर्मिलियन बर्ड फ्लेम आर्ट का यूज करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ी फिनिक्स बाहर निकलकर वू चेंग होंग के हैमर को रोककर उसके हैमर और बॉडी में एक्सट्रीम यांग फ्लेम के कुछ एसेंस छोड़ जाती है, जिसकी वजह से वू चेंग होंग की पूरी बॉडी एक्सट्रीम यांग फ्लेम से जल उठती है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इसमें बस वह कामयाब नहीं होता, क्योंकि बीच रास्ते में ही सैन ने उस पर जो अटैक कर दिया था, जिससे अब उसकी बॉडी धीरे धीरे से एक्सट्रीम यांग फ्लेम से कमजोर होने लगी थी। लेकिन उसे एक बात नहीं अभी तक समझ में आई कि वह इतना स्ट्रॉन्ग एम्परर फिजिक वाला कल्टीवेटर था, पर इसके बावजूद भी वह इस वीक से दिख रहे सैन से कैसे हार गया। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वू चेंग होंग की बॉडी सेम उसी तरह से स्टैचू में बदलने लगी थी जैसे जुनमिंग की बॉडी बदली थी, जिसका मतलब यह था कि वू चेंग होंग के पास जो एम्परर फिजिक की बॉडी थी वह उसकी नहीं बल्कि किसी और कल्टीवेटर की बॉडी से बाहर निकाल कर उसमें प्लांट किया गया था, जिससे सैन गुस्सा तो होता है पर अब वह कर भी क्या सकता था। इसलिए उसकी नजर लिन और कैन्याओ के फाइट की ओर शिफ्ट होती है, जहां लिन कैन्याओ को बोल रही थी कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं अगर तुम्हें मार भी दूंगी तो फादर मुझको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं ये सब सारा हादसा एक एक्सीडेंट की तरह दिखाऊंगी ताकि वह मेरे पर शक ना कर सके। पर उसी बीच हम सैन को देखते हैं जो लिन और कैन्याओ को बस फाइट करता हुआ दूर से देख ही रहा था। तो कैन्याओ सैन को लिन की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने को कहती है, क्योंकि अभी उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से अलग है, इसलिए इससे अच्छा मौका कुछ और नहीं हो सकता। जो बात जानकर सैन अपनी ब्लैक स्वॉर्ड बाहर निकाल कर लिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने को बढ़ता है, जिसको ऐसा करता देख लिन सैन को रुकने को कहती है, पर सैन कहता है इसमें मेरा क्या फायदा और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स कब से मानने लगा बताओ। जिससे फाइनली लिन डरते हुए सैन को कहती है ठीक है तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय मत करना और इसके बदले में मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिल दूंगी। जो डील सैन को पसंद नहीं आती, क्योंकि खुद वह एक एल्केमिस्ट था, जिसके कारण उसके लिए पिल रिफाइन करना बस बाएं हाथ का खेल था। इसलिए वह एक और डील लिन के सामने रखता है, जिसमें लिन अपने अभी तक कलेक्ट किए हुए सभी ट्रेजर जो कि उसके स्टोरेज बैग में है उसे सैन को देने पड़ेंगे। जो डील को लिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, पर उसकी लाइफ की बात थी इसलिए वह मान जाती है। पर इससे कैन्याओ गुस्सा होकर सैन को लिन को मारने को कहकर साथ में उसे यह भी याद दिलाती है कि कैसे उसने उसकी कई बार जान बचाई है। लेकिन सैन को यहाँ पर कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेजर से बड़ी चीज सैन के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वह तुरंत ही लिन के डील को एक्सेप्ट करते हुए उसके रियल बॉडी से उसका स्टोरेज बैग जो कि एक बैंगल के फॉर्म में होता है उससे ले लेता है। और इतने में लिन वापस अपने रियल बॉडी में आ चुकी थी, जो बोलने लगती है सैन तुम्हारा शुक्रिया इस हेल्प के लिए। पर सैन तुरंत ही लिन के गले पर अपनी स्वॉर्ड रखकर बोलता है क्या मैं और तुम्हारी हेल्प, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं तो बस उस समय का इंतजार कर रहा था कब तुम अपनी रियल बॉडी में आओगी और मैं तुम्हें बंदी बनाकर कैन्याओ के हाथों से मरवा दूंगा, जिससे कैन्याओ ने मेरी जो इतनी बार जान बचाई है उसका एहसान भी उतर जाएगा। जिसको ऐसा करता देख कैन्याओ जो सैन पर गुस्सा थी अब वह सैन की स्मार्टनेस की तारीफ करने लगती है। लेकिन अचानक से लिन की बॉडी से किसी तरह का ऑरा रिलीज होने लगा था, जिससे लिन तड़पने लगती है। जिस ऑरे को देखकर सैन तो कंफ्यूज था, पर कैन्याओ हंसते हुए बोलती है यह तो यिन बॉडी है। जो यिन बॉडी काफी रेयर चांस में एक गर्ल के पास होती है, और जिस कल्टीवेटर के पास भी यह यिन बॉडी होती है उसे अपने कल्टीवेशन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस मुसीबतों का अगर वह किसी तरह से सामना कर ले तो उसे एक महान कल्टीवेटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस बॉडी के अपेयर होने का कारण सैन का यांग बॉडी था, क्योंकि यिन बॉडी आइस एलिमेंट को दर्शाता है तो वही यांग बॉडी फायर एलिमेंट को, जिससे जैसी ही अपोजिट एलिमेंट वाली बॉडी नजदीक आएंगे वह एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। जो सब अभी होने लगता है क्योंकि अचानक से लिन की हालत बिगड़ने लगती है, जिसका कारण यह था कि सैन के पास जो उसकी यांग बॉडी थी वह काफी डेवलप और स्ट्रॉन्ग थी, और वहीं पर जो लिन के पास यंग बॉडी थी वह भी उतना डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वह भी काफी वीक होते जा रही थी। पर अचानक से एक जगह पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे ये पूरी जगह डगमगाने लगती है, जिसका ही फायदा उठाकर लिन सैन के गिरफ्त से किसी तरह से आजाद होकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है।
जिसके यहाँ से ऐसे भागने की वजह से कैन्या सैन पर काफी गुस्सा होती है और वह उसे काफी बात भी सुनाने लगी थी। पर अचानक से अर्थक्वेक इतना बढ़ जाता है कि सैन और कैन्या जिस जगह पर थे वह अचानक से वह पूरी जगह ही ढहने लगी थी। जिन सब में ऐसा मोमेंट आता है कि कैन्या का बैलेंस बिगड़ कर वह गिरने वाली थी, पर एन मौके पर सैन उसे गिरने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है, जिससे कैन्या तो काफी ब्लश करने लगती है। पर सैन सोचने लगता है कि इन अर्थक्वेक का इतना ज्यादा बढ़ना, इसका तो मतलब एक ही हो सकता है कि हमने जो वह मास्क्ड गर्ल को देखा था अब वह काफी गेट्स को ओपन करके अब इस इन्फिनिटी सेक्ट के काफी गहराई वाले हिस्से में जा पहुंची है। जो बात जानने के बाद कैन्या सैन को पीछे भेजकर उससे पहले तो दूर होती है और फिर सैन को बोलती है कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, हमें उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा कि आखिर वह है कहाँ। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस मास्क्ड गर्ल को देखते हैं जिसने अभी तक 7 गेट को पास कर लिया था और अब वो 8 गेट के सामने खड़ी थी। जिस गेट को भी खोलने के लिए वो मास्क्ड गर्ल अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड को बना लेती है, जिसके हेल्प से जैसे ही वह इस गेट पर अटैक करती है तो ये गेट धीरे धीरे खुल जाता है। जिसको ऐसा करता हुआ दूर से सैन और कैन्या भी देख रहे थे, जो इस लड़की की इतनी बड़ी हुई पावर को देखकर काफी शॉक थे। और सैन तो यहाँ तक बोल रहा था कि इस लड़की से जो भी पंगा लेगा वह तो अपनी मौत को ही दावत देगा, इसलिए हमें तो इससे दूर ही रहना पड़ेगा। फिर हम उस मास्क्ड गर्ल को देखते हैं जिसने अभी तक 8 गेट को पूरी तरह से खोल दिया था। जो जब इस गेट के अंदर जाती है तो वहाँ पर हम किसी तरह का ट्रेजर को देख पाते हैं, पर जैसी वह लड़की इस ट्रेजर को हाथ लगाने वाली थी वह ट्रेजर उसके हाथों से छूटकर कहीं जाने लगता है। जिस ट्रेजर को ऐसा भागता हुआ देख वह लड़की अपनी स्पिरिचुअल हैंड से इस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं कि यह ट्रेजर काफी पावरफुल था और वह इसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करके ठीक सैन के हाथों में चला जाता है। तो सैन को जब एहसास होता है कि उसके हाथों में वही ट्रेजर लग चुका है जिसके पीछे वह लड़की है तो वह काफी डर जाता है, जिससे अब वो अपनी जान बचाने के लिए कैन्या को लेकर फटाफट यहाँ से दौड़कर भागने लगता है। पर सैन को क्या पता कि उसने तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि इन सब में सैन वह ट्रेजर भी अपने साथ लेकर भाग रहा था। जिसको वह ट्रेजर लेकर भागता हुआ देख वह मास्क्ड गर्ल काफी गुस्से में अपने विंग्स को बाहर निकालकर सैन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। जो चेस काफी देर तक चलती है, जिसकी वजह से सैन अब थकने लगा था और इतने में वह मास्क्ड गर्ल सैन के पीछे से आकर किसी आर्टिफैक्ट का यूज कर उस पर अटैक करती है। पर कैन्या वैन मौके पर सैन का हाथ पकड़कर उसे काफी तेजी से भगाकर ले जाने लगती है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज हो जाता है। तो वह मास्क्ड गर्ल जब देखती है कि उसके अटैक से यह लोग बचते ही जा रहे हैं तो वह इस आर्टिफैक्ट की पावर बढ़ाकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक सैन और कैन्या की ओर करती है। जो अटैक कुछ और नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वेव था जो धीरे धीरे इस पूरे रूम को कवर करके कैन्या और सैन की ओर बढ़ने लगता है। जिस अटैक से बचने के लिए सैन और कैन्या काफी देर तक भागते हैं, लेकिन इतनी देर भागने के बाद सैन को समझ में आ गया था कि वह आज किसी भी हाल में बचने वाला नहीं है, इसलिए वह एक ही जगह पर रुक जाता है। पर कैन्या वो अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए सैन का हाथ पकड़कर फिर से उसे भगाने लगती है। जो भागते हुए लोग एक पॉइंट के पास आते हैं जहाँ पर कैन्या ने पहले से ही एक वॉइड को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से वह लोग लास्ट मोमेंट पे इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। जिनके ऐसा गायब होने की वजह से वह मास्क्ड गर्ल पर काफी भड़की हुई थी और वह सोचती है कि अगर ये दोनों मुझे वापस मिल गए तो मैं तो इन्हें ऑन द स्पॉट ही मार दूंगी। इन कमजोर कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरा ट्रेजर मेरे हाथों से चुरा ले जाएं। जिसके बाद हम सैन और कैन्या को देखते हैं जो इस इन्फिनिटी सेक्ट के एंट्रेंस पर आ चुके थे। तो कैन्या सैन पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुमने क्या किया? तुमने उस मास्क्ड गर्ल से उसका ट्रेजर क्यों छीना, मुझे बताओ। जिस पर सैन उसे बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने उस ट्रेजर को नहीं छीना, वो तो ट्रेजर अपने आप ही मेरे पास आ गया। लेकिन एक मिनट, मैंने इस ट्रेजर को पहले भी देखा है। हाँ याद आया, जब मैं लिंग्यू के साथ उस टेरी रिवर में था तो मुझे वहाँ पर भी सेम इसी ट्रेजर का एक पार्ट मिला था। जो बोलकर सैन जब इस ट्रेजर के उस दूसरे भाग को निकालता है तो वैसे ही यह पार्ट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। जिसको ऐसा एक्टिवेट होता हुआ देख कैन्या बोलती है कि मुझे तो लगता है कि यह किसी मिथिकल बीस्ट के पार्ट्स हैं। तुम देख रहे हो ना, मुझे तो लग रहा है कि ये उसके क्लॉस होंगे। जिसे सुन सैन कैन्या कहता है कि लगता है तुम्हें इस ट्रेजर में काफी इंटरेस्ट है, तो लो इस ट्रेजर को तुम ही रख लो। पर कैन्या इस ट्रेजर को अपने पास रखने से साफ इनकार करके सैन को यह बोलती है कि ये ट्रेजर तो खतरे का घर है, अगर इसे मैंने अपने पास रखा तो मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी, इसलिए तुम इस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो। तो सैन उस ट्रेजर को अपने पास रखते हुए कैन्या से सवाल करता है कि वह क्या था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। जिस पर कैन्या सैन को बताती है कि मैंने इस इन्फिनिटी सेट के एंट्रेंस के अंदर जाने से पहले ही यहाँ पर एक वॉइड को क्रिएट किया था और दूसरे वॉइड को ठीक उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग भाग रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग 1 सेकेंड में यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गए।
जो सब बात सुनने के बाद सैन बोलता है 1 मिनट, तुमने यहाँ पर मेरी फिर से जान बचा ली। बताओ, तुम तो मेरी बार बार जान ही बचा लेती और मैं तुम्हारी एक मदद भी नहीं कर पाता। जो बात जैसी सैन बोलता है तभी उन दोनों की नजर कुछ दूर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन पर पड़ती है, जिसके आसपास से काफी ज्यादा थंडरिंग और अर्थक्वेक हो रहा था, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।